हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे तव साहूणम् अमर साधना में रत योगी तन काटे सा सूख गया है। वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती उधर तप रही कंचन काया। मचल पड़ी है उसे रिझान आज विश्व की मोहक माया। तपोवन में जल जल योगी कंचन हो निखरा करते हैं। अभिशापों में वरदानों की स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध सार हूँ नए अंजन से लोचन खोलो। मैं विवेक बिन अंध सार हूँ नए अंजन से लोचन खोलो। स्वाध्याय के इस क्रम में आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं स्वाध्याय परमम तपा। वास्तव में सर्वप्रथम तो एक प्रश्न हमें अंदर से विचार करना है, हमें कोई दुख है कि नहीं। संसार के जितने जीव हैं, दौलत राम जी कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते दुख हारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणादान। तो पहला प्रश्न उत्पन्न होता है, जीव को दुख के एहसास होता है कि दुख की अनुभूति हो रही है कि नहीं। वर्तमान इस अवस्था में इस मनुष्य पर्याय को पाकर के भी और मान लो कदाचित पूर्व पुण्य आदि के उदय को पाकर के भी, देवशास्त्र गुरु को पाकर के भी यदि संसार अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये समझ लेना कि अभी से संसार परिभ्रमण इसका बहुत भारी। यदि उसको ये विचार आता है कि वास्तव में मैं तो इस संसार का प्रवासी हूँ, निवासी नहीं, मतलब कुछ देर के लिए यहाँ ठहरा हूँ, क्योंकि पर्याय तो एक समय की क्षण भंगुर। यदि ये भाव में आता है कि मैं तो प्रवासी हूँ और इसके बाद मुझे गमन करना है, आगे जाना है, क्योंकि आत्मा अनादि अनंत है, तो अनादि काल से अनंत काल रहेगा। तो अभी तो मैं कुछ समय को यहाँ ठहरा हूँ, आगे जाना है, तो आगे जाने का वह लक्ष्य तय करेगा और जो लक्ष्य तय करेगा उसके लिए विषय मुख्य कहलाएगा। वास्तव में देखा जाए अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, एकमात्र भेद ज्ञान की महिमा है। वह सब महिमा जानो एकमात्र भेद ज्ञान। तो भेद ज्ञान कहाँ से प्रकट होता है? स्वाध्याय से ही भेद ज्ञान की शुरुआत होती है। वास्तव में ये कोई विषय ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमने सब्जेक्ट लिया उस पर चर्चा करें। ये भाव भाषणा का विषय है, ये वास्तव में अनुभूति में लेने का विषय है। जिस जीव ने भली प्रकार से अपना अध्ययन किया उसका स्वाध्याय है। क्या कह रहे हैं? भली प्रकार से अपना अध्ययन करना, इसका नाम स्वाध्याय है। बहुत आचार्य देवों ने अनेक जगह स्वाध्याय की महिमा लिखी। कहा जाए तो जितनी उपलब्ध द्वादशांग जिनवाणी है, ये जिनवाणी में किसकी महिमा है? जिस जीव शुद्धात्मा की महिमा आई है उसे समझाने के लिए तो जिनवाणी है। और यदि हमें अपनी महिमा नहीं आती है, हमें पांच इंद्रिय के विषय भोगों की महिमा आती है, तो फिर हमें उस स्वाध्याय की कीमत नहीं समझ में आए। वास्तव में स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा है, इस विषय पे थोड़ा सा विचार करेंगे। हम सभी मुमुक्षु कहलाते हैं, स्वाध्याय प्रेमी कहलाते हैं, तो हमारी ये जो पहचान है, क्या हमारा निर्णय सम्यक है कि नहीं, इस पे हमें अवश्य विचार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है, परंपरा बुद्धि से भी संसार में जीवों का धर्म प्रवर्तन चलता है। जैसे कोई हिंदू मत में उत्पन्न हो जाए तो हिंदू धर्म को मान रहा है, कोई मुस्लिम में उत्पन्न हुआ तो मुस्लिम, कोई सिख है, ईसाई है, जैन है। ऐसे ही हम जैन कुल में उत्पन्न हुए और जैनी की पहचान जो है वह क्या है, तो वास्तव में मुख्य पने जो उसका पहचान है, निश्चय लक्षण की बात करें
स्वाध्याय। जैनश्री के वचनामृत में बात आती है, स्वाध्याय तो आत्मार्थी की खुराक है। क्या कह रहे हैं? जैसे इस देह को चलाने के लिए, इस शरीर को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे मेरी आत्मा को, ऐसे इस आत्मा को खुराक चाहिए, जीवन के लिए खुराक चाहिए, उसे अपने चैतन्यता का निर्णय करने के लिए खुराक चाहिए। वो खुराक मिलती है स्वाध्याय से। कहाँ से मिलती है? स्वाध्याय। तो जो हमारा विषय है स्वाध्याय परमम तपः, सबसे पहले जो प्रश्न उत्पन्न किया, दुख की एहसास होता है कि नहीं, अनुभूति होती है कि नहीं? तो देखो, जगत के हर जीव दुखी हैं, सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दौलत राम जी साहब कहते हैं वह सुख का प्रयास करते हैं लेकिन सुखी क्यों नहीं होते? तो उसका मूल कारण यह है कि उनका किया गया प्रयास सही नहीं है। क्या कह रहे हैं? व्यक्ति चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, गमन कर रहा है, तेजी से गमन कर रहा है, अच्छे साधनों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन अगर दिशा गलत होगी तो मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलने वाली। यदि दिशा उसकी सही है, लक्ष्य सही है, और फिर वह धीरे धीरे भी गमन करेगा तो एक ना एक दिन मंजिल को प्राप्त करेगा ही करेगा। स्वाध्याय मतलब होता है एक जीव की निगोद से लेकर की सिद्ध की यात्रा तय करने का मील का पत्थर। जो निगोद से निकले, कौन निगोद से निकले? सारे जीव जो संसार में हैं, उनका मूल घर कौन सा था? हेड ऑफिस क्या था? निगोद। वहां से निकल करके एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौंद्री आदि पर्यायों को पार करके आज ये जीव कहीं पूर्व पुण्य परिणामों के उदय से इस मनुष्य आदि गति में आया। यहाँ इंद्रियों की पूर्णता है, ज्ञान है, तो वास्तव में इस ज्ञान का प्रयोग किस अर्थ में करना? कि लक्ष्य की पहचान करने में और लक्ष्य की प्राप्ति में करना, ये वास्तव में मूल कर्तव्य है। इसलिए आज थोड़ी सी चर्चा स्वाध्याय के अंतर्गत अपन विचार करते हैं। स्वाध्याय को परम तप कहा। तत्वार सूत्र में इच्छा निरोधा तपा, ऐसा एक सूत्र आया है। इच्छाओं का निरोध करना, इसको तप कहते हैं। और वह तप 12 प्रकार के गिनाए, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। अंतरंग तप तो सीधी सी बात है, टोडामल जी साहब ने कहा बहिरंग तप मतलब वह तप जो बाहर से दिखे। वास्तव में देखा जाए जब तक उससे परिणाम का जुड़ाव नहीं हो तो वह तप संज्ञा नहीं पाते। लेकिन जो अंतरंग तप है, अंतरंग मतलब जिनका संबंध जीव के परिणाम से है, वह तप के अंतर्गत एक तप नाम आता है स्वाध्याय, है ना। तो 12 प्रकार के जो तप है ना, तो अभ्यंतर तपों में आते हैं प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। और बाह्य तप में किसको लिया गया है? अनशन, पूर्णोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त संयासन। ऐसे ये होते हैं बहिरंग तप और एक होते हैं अंतरंग तप। तो यहाँ जो चर्चा हम मुख्यपने कर रहे हैं, आप विचार करके देखना। स्वाध्याय को परम तप कहा, और तप का कारण जो है, जो तप आराधन करते हैं उनके निर्जरा होती है। आप विचार करना, एक उपवास किया, बाह्य तप की तरफ से चर्चा चालू करें। एक उपवास किया, 10 उपवास किए, तो उसमें जितना परिणाम भोग आदि से हटा, भोजन आदि के विकल्पों से हटा और धर्म आराधना में लगा, तो कहते हैं एक उपवास का फल। धर्म आराधना मतलब थोड़ा सा आत्मा के निकट आए, तो ऐसा परिणाम लगा तो एक उपवास का फल हुआ। ऐसे कितने उपवास जीव करे? अरे 24 तीर्थंकर भगवंतों में 23 तीर्थंकर तो ऐसे हुए जिन्होंने सिर्फ दीक्षा के बाद 2 ही उपवास और मुक्ति को प्राप्त किया, है ना। और एक ऋषभ देवभर प्रथम तीर्थंकर थे जिन्होंने कहना चाहिए 1 वर्ष तक जिनका उपवास कहा जाता है। 6 महीने विकल्प नहीं आया, 6 महीने विधि नहीं मिली, ऐसा। तो अब यहाँ समझना, जो बहिरंग तप की चर्चा है, उन तपों में भी स्वाध्याय को कैसे समझना ये आवश्यक है। तो देखो, एक होता है अनशन। अनशन मतलब एक भोजन का त्याग करना, अकेले भोजन का त्याग नहीं, ये दुनिया की पद्धति है। कषाय, विषय और आहार का त्याग, इसको कहते हैं अनशन, यानी उपवास। कषायों का त्याग हो, विषयों का त्याग हो। उपवास करे और दुकान खोल के बैठ जाए, है, उपवास करे और टीवी देखे, उपवास करे और राग रंग में फंसाए, तो उपवास नहीं मिले। पहले, सबसे पहले विषय, कषाय और फिर आहार का त्याग किया, इसका नाम है उपवास। दूसरा, अनशन के बाद होता है ऊनोदर। ऊनोदर मतलब एक आसन। एक आसन मतलब एक समय भोजन ग्रहण करना, एक बार भोजन ग्रहण करना।
में अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, स्वाध्याय मतलब हर चीज का स्वाध्याय होना चाहिए, भक्ति का स्वाध्याय होना चाहिए, पूजन का स्वाध्याय होना चाहिए, जिनवाणी का पठन हो उसका स्वाध्याय होना चाहिए। अरे जो बाह्य क्रियाएं हैं जिसे हम व्यवहार धर्म क्रियाएं कहते हैं उसका स्वाध्याय होना चाहिए। नहीं तो मात्र क्रियाएं के करने से कार्य नहीं होता, क्योंकि फल तो जीव को अपने परिणामों का लगता है और उन परिणामों को दिशा देते हैं अभिप्राय। जीव का अभिप्राय क्या है? पहला प्रश्न पूछा, उपवास करे, व्रत करे, तप करे, तो इसके पीछे अभिप्राय क्या है? यदि इसका अभिप्राय है कि मम परम विशुद्धि भवतु, मेरे विशुद्धि की प्राप्ति हो, तो इसका मतलब है अब वह जो भी क्रिया करेगा उसमें स्वाध्याय साथ में चलेगा, और नहीं तो देखा देखी क्रिया करे तो फल तो परिणामों का लगता है। टोडरमल जी साहब कहते हैं देखा देखी प्रवृत्ति में कार्य में लगा है, उपवास भी करे तो निर्जरा तत्व की भूल में ऐसा लिखा है मानो रोगी की भांति काल गंवाता। क्या करें, उपवास किया है, अब भूख, अब भोजन तो ऐसा लिया नहीं, अब शरीर में शिथिलता आ गई तो मंदिर में भी जाके बैठे तो टेक के बैठ गए, देख रहे पंखा कहाँ चल रहा है तो उसके नीचे बैठ जाए, कम से कम थोड़ी सी राहत तो पड़ेगी। अब पानी नहीं पी सकते, पानी का त्याग किया है तो गीली पट्टी रख लें, कूलर की हवा के सामने बैठ जाए। तो भैया स्वाध्याय नहीं है, इसलिए उसको पता नहीं है तप की संज्ञा किसे कहा। स्वाध्याय तप में परम तप कहा है। इस तप की आराधना, इस स्वाध्याय की सम्यक आराधना का फल होता है जीव को निश्चित ही सर्व कर्मों का अभाव होकर सिद्धत्व दशा की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्वाध्याय की महिमा बहुत गाई गई है। तो देखो, अनशन, ऊनोदर, मैंने एक समय भोजन लेना, अब एक समय भोजन लिया तो एक समय भोजन लेकर के बाकी समय क्या करना। हाँ, देखो शरीर की शिथिलता होती है तो मुनिराज भी आहार लेते हैं, लेकिन आहार गाय के लिए लेते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। मुनिराज आहार भी ले रहे हैं तो लक्ष्य है कि मैं आत्म आराधना मेरी हो सके, मतलब स्वाध्याय का लक्ष्य अपना स्वयं का अध्ययन करने का परिणाम है। तो आहार भी लेंगे तो इसीलिए लेंगे, और आहार का त्याग भी करेंगे तो किस लिए करेंगे कि अगर हमारा उपयोग कभी इधर जाता है, भोजन के विकल्प में जाता है, तो उन विकल्पों में फंसने से अच्छा है हम आत्म आराधना में लगे। तो शरीर में कमजोरी महसूस होती है तो आहार लेते हैं, और ऐसा लगता है कि अगर संयम भंग होने का अवसर है, आहार लेने से प्रमाद आएगा, तो आहार का त्याग करते हैं। मतलब देखा जाए तो मुनिराज का आहार लेना, आहार का त्याग करना, ये भी स्वाध्याय है। गुणस्थान चढ़ रहे हैं मुनिराज, आहार करते काल में स्वाध्याय चल रहा उनका। किसी व्यक्ति ने एक बार बड़े पंडित साहब से ऐसा प्रश्न पूछा, रविंद्र जी साहब से, रविंद्र जी साहब ने उससे पूछा ये प्रश्न, क्यों भैया स्वाध्याय कैसा चल रहा है? तो मालूम उसका क्या उत्तर था? वो कहता है पंडित जी क्या करें, बहुत व्यस्तता है, पहले तो थोड़ा पढ़ लेते थे, अब बहुत व्यस्तता चल रही तो आजकल अभी पढ़ नहीं पा रहे। पंडित जी फिर पूछते हैं भैया स्वाध्याय कैसा चल रहा है? तो बोले हमने बताया ना कि हम पढ़ नहीं पा रहे, बिजी हैं। वो कहते हैं हम पूछ रहे स्वाध्याय कैसा चल रहा है, आदमी समझ ही नहीं पा रहा स्वाध्याय मतलब क्या। स्वाध्याय मतलब जिस क्रिया को तुम धर्म मानते हो तुम उसके भाव पक्ष की तरफ गए हो कि नहीं गए हो। जिस क्रिया को करके तुम अपने को धर्मात्मा मान रहे हो तुमने उसका स्वाध्याय किया कि नहीं किया। तो स्वाध्याय शब्द बताता है स्वयं का अध्ययन करना, भली प्रकार से अध्ययन करना, मर्यादा में रह के अध्ययन करना, ये कहलाता है स्वाध्याय। देखिए, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त संयासन, ये सब चर्चाएं हैं, बहुत चर्चाएं हैं, पर समय अपने पास 1 घंटे का है और 1 घंटे में अपने को स्वाध्याय की मुख्य बिंदु पे पहुंचना है जिससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो। टोडरमल जी साहब कहते हैं भैया स्वाध्याय का मतलब है रागादि घटना। यदि रागादि नहीं घट रहे हैं और विषय कषायों में प्रवृत्ति बढ़ रही है तो क्या स्वाध्याय। कोई औषधि सेवन करे और उसका रोग न मिटे तो इसका मतलब या तो औषधि में गलती है या फिर सेवन करने की विधि में गलती है। क्या कह रहे हैं? देखो, दवाई खा लेने से रोग अकेला नहीं मिटता, पथ्य कुपथ्य का ज्ञान होना चाहिए, किस विधि से खाना। डॉक्टर आपको पूरी विधि बताता है, ऐसे खाना, कितने बजे खाना, खाली पेट खाना, इसके खाने के बाद आगे पीछे ये नहीं खाना, और जब ये औषधि खाओ तो उस समय और ऐसी चीजें नहीं खाना जो शरीर के लिए हानिकारक है। तो यदि विधि पूर्वक करेगा तो लाभ मिलेगा। यदि स्वाध्याय कर रहे हैं और अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो बहुत एक कोटेशन आपने सुना होगा,
स्वाध्याय का अर्थ है विशुद्धि का बढ़ना, ना कि मात्र जानकारी बढ़ जाना। ये कोई क्षयोपशम का विषय नहीं है स्वाध्याय। किसी जीव का बहुत अल्प क्षयोपशम हो सकता है, पूर्व कहना चाहिए कर्म उदय के अधीन है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है, अल्प क्षयोपशम हो सकता है, लेकिन उसका स्वाध्याय बहुत हो सकता है। देखो शिवभूति मुनिराज, कितना क्षयोपशम, अल्प क्षयोपशम, अरे इतना सा सूत्र याद नहीं रह पाता था, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, तो आचार्य देव ने उनको इतना सूत्र समझाया, भैया तुस मास भिन्नम, जैसे दाल और दाल का छिलका भिन्न है, ऐसे देव और आत्मा भिन्न है। अब वो भूल गए, इतना क्षयोपशमहीन, अपना क्षयोपशम तो अच्छा है ना, क्यों भैया? हाँ, जो लोगों के चेहरे मुझे दिख रहे हैं, मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि आपकी प्रतिक्रियाओं से मुझे पता लगेगा आप मेरे प्रश्न को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अपना शिवसम तो अच्छा है। लोग इसमें भी कहते हैं भैया मन नहीं लगता, पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, इसलिए हम ज्यादा उपयोग भ्रमाते नहीं। क्या कह रहे हैं? ज्यादा उपयोग नहीं भ्रमाते हम, जिनवाणी में ना ज्यादा उपयोग नहीं लगाते, भ्रमता उपयोग, ये ऐसा, इसने ऐसे कथन, इसने ऐसे कथन, ऐसा कथन। अरे एक बात कहो ना, मतलब व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है ऐसा है, उसको पांच इंद्रिय के विषय में उपयोग जाता है, वो भ्रमना नहीं दिखता, लेकिन जिनवाणी के लिए उपयोग लगाता है तो कहता उपयोग भ्रम जाता है। वास्तव में अभी जिसकी दिल्ली दूर है, अभी जिसके भव्यता नहीं पकी है, उसको तत्व प्रवेश नहीं करता। तत्व किसके जीवन में आएगा? जिसके निकट भव्यता आ गई है, जिसे अल्प काल में सिद्धालय में पहुंचना है, उसे जिनेंद्र भगवान की बात पसंद आएगी, उसे दिव्य धनी का तत्व समझ में आएगा। वास्तव में विचार करना, दिव्य धनी में है क्या? दिव्य धनी में हमारी ही प्रशंसा है। पूरा द्वादशांग में किसकी महिमा गाई है? अरे तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य धनी में भी किसकी चर्चा आई है? एक शुद्ध आत्मा की। तो देखो शिवभूति मुनिराज ने सिर्फ इतने से कार्य की सिद्धि कर ली। कौन सा कार्य? भेद ज्ञान। कि वो भाई दाल धो रही है, उसको देखते से ख्याल में आया, अरे जैसे छिलका भिन्न है, शरीर भिन्न है और आत्मा, छिलका भिन्न है और दाल भिन्न है, ऐसे ये देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। बोलो हो गया कार्य की सिद्धि नहीं है? तो स्वाध्याय करने की पद्धति का ज्ञान हमको करना पड़ेगा। पाठशाला में छोटे बच्चों को सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता है। कौन सा पाठ? अच्छा ये बच्चों को पढ़ना चाहिए कि बड़ों को भी पढ़ना चाहिए? कौन सा पाठ? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वह कुछ नहीं जानता। अब ये जो पाठ है, ये पाठ पढ़ना किसको चाहिए? हाँ, गजब की बात है। द्रव्य लिंग निर्दोष हो जाए, 28 मूल गुण निरतिचार पालन कर ले और अंतिम ग्रेवियट तक चला जाए है जीव उन परिणामों के बल पे, लेकिन बाल पोथी का पहला पाठ नहीं समझ पाया तो वापस संसार में जाता है। और ये बात किसी और की नहीं है, अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत दिया पर। अरे हमने अनंत बार ऐसे पद प्राप्त कर लिए, 9वें ग्रीवक तक पहुंच गए, लौट करके वापस बैक टू पवेलियन। कहाँ आ गए? वापस बैक टू पवेलियन, मतलब मनुष्य गति की बात नहीं कर रहे भैया। ये त्रस्पर्याय की स्थिति बहुत थोड़े काल की है। इसके बाद में ये अवस्था पूरी हुई तो मर के जीव कहाँ जाने वाला है? देह छोड़ करके निकला था नित्य निगोद से और लौट के वापस चला जाएगा इतर निगोद में, जहाँ पे अनंत काल तक सुलटना मुश्किल। इसलिए यदि ज्ञान प्राप्त हुआ है, शिवोपशम प्राप्त हुआ है, देवशास्त्र गुरु प्राप्त हुए हैं, तो अपने उपयोग को आत्मार्थ में, स्वाध्याय में, आत्मचिंतन में, तत्व निर्णय में बिताएं। यही वास्तव में कार्यकारी प्रयोजन है। तो देखो थोड़ी सी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अनशन, ऊनोदर वृत्ति, ये सब तो बाह्य तप है, और इसका भी यदि सम्यक ज्ञान यानी स्वाध्याय नहीं होगा तो इन क्रियाओं का कोई फल होने वाला नहीं है। हो सकता है उपवास, व्रत, रस परित्याग करके भी परिणामों में आकुलता चले। कोई माता बहन ने, ऐसा आता है रस परित्याग की चर्चा में, किसी ने मान लो शक्कर का त्याग किया आज के दिन, आज रसी है शक्कर, आज हम शक्कर का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि अभी भाव में उस विषय के ग्रहण का परिणाम चल रहा है, तो मालूम क्या कहेंगे? आज शक्कर का त्याग है तो भैया हमको बिना मीठा खाए रहा नहीं जाता, पर हमारे शक्कर का त्याग, एक काम करना, आज आप कोई सी भी चीज बनाओ ना तो उसमें किशमिश डाल देना, खारक डाल देना। क्यों डाल देना? और शक्कर का त्याग है, किशमिश का त्याग थोड़ी ना, खारक का त्याग थोड़ी। मतलब अंदर अभिप्राय में वासना क्या बैठी है? विषय ग्रहण के कारण है स्वाध्याय नहीं करने। क्या कह रहे हैं? और स्वाध्याय के 5 अंग बताए गए हैं। वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। पहला अंग क्या है?
वाचना, वाचना मतलब पढ़ो। क्या कह रहे हैं, इस कली काल में सच्चे देव गुरु शास्त्रों में सच्चे देव का तो विरह काल चल रहा है भैया। दिगंबर भावलिंगी संत गम्य क्षेत्र में है नहीं। अब एक कलिकाल सर्वज्ञ माँ जिनवाणी है, जिनके निमित्त से हम आत्मार्थ आत्म कल्याण कर सकते हैं। और ये कहता है कि मुझे पढ़ने की फुर्सत नहीं है। अरे पढ़ने की नहीं, लोग कहते हैं हमको मरने की फुर्सत नहीं। क्या कह रहे हैं, एक पूजा की पंक्ति आई है, आपने सुना होगा, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। हाँ? मतलब फुर्सत नहीं। अभी बोलो, मुंबई है, माया नगरी है, कितनी फास्ट चलती, कितनी दौड़ भाग मची रहती है। एक मिनट छूट जाए, एक सेकंड पीछे हो तो ट्रेन छूट जाती है। ट्रेन छूट गई तो क्या होगा, फिर से इंतजार करो, भैया ट्रेन तो वापस आ जाएगी। ये पर्याय छूट गई और तत्व निर्णय करके अपनी पहचान नहीं हुई तो अनंत भाव चलेगी। क्या कह रहे, कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज भी अभी ये जो समय चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अच्छा समय चल रहा है कि बुरा समय चल रहा है? इसमें दृष्टि दो तरह की हो सकती है। दो दृष्टि मतलब कैसी है, जिसके व्यापार धंधे का विकल्प है, जिसको ऐसा लगता है मैं संसार को चलाता हूँ, मैं दुकान खोलता हूँ तो पैसा आता है, मैं मेहनत करता हूँ तो काम होता है, उसके लिए बहुत बुरा समय चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़े खुश हो रहे हैं। किस बात पे खुश हो रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जनरल प्रमोशन दे दिया, बिना परीक्षा के हम आगे बढ़ जाएंगे, अब हमको पढ़ाई नहीं करना। जिसके जितने पेपर हुए अच्छा है, और नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आपको वैसे ही पास करके आगे बढ़ा देंगे, वो बहुत खुश होते हैं। वास्तव में जिसने आत्मार्थ का प्रयोजन सिद्ध किया है, उसको बाह्य परिस्थितियां प्रभावित ही नहीं करती। ये जो समय चल रहा है, ये दिशा और दशा बदलने का समय है। कौन सा, दिशा परिवर्तन और दशा परिवर्तन दोनों। और दशा नहीं बदलना है, सिर्फ दिशा बदलनी है। एक बार लक्ष्य तय हो जाए, मुझे इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना ही है। मेरे पिताजी थे, आप सभी लोग लगभग परिचित होंगे, पंडित उत्तम चंद जी साहब, जिनको सिवनी वालों के नाम से पहचानते थे। उन, 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 उनके वो एक प्रतिज्ञा दिलाते थे स्वाध्याय सभा के पहले, मुझे इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना ही है। ये लास्ट चांस है, करना ही है। और मेरे आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है, इसलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। और मैं जिनवाणी का अभ्यास आत्महित की भावना से करूंगा, किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं करूंगा। एक लक्ष्य, कौन सा लक्ष्य, आत्मार्थ की भावना। स्वाध्याय मतलब स्वा का अध्ययन करना। अरे अपने में अनंत गुण स्वभावी आत्मा विराजमान है, जिसे गुरुदेव श्री कहते थे भूला हुआ भगवान है। अरे तो भूले ही हुआ तो है ना, पर है तो भगवान की नहीं है। समय सार जी के जहाँ पे 38वीं गाथा का अर्थ टीका लिखा, वहां ऐसा लिखा, जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में रखे हुए सोने को भूल गया हो। अब भूल गया हो का मतलब क्या है, भूलने का मतलब भूल नहीं गया, अब वो दरिद्रता का अनुभव कर रहा, अब वो भिखारी बन गया, वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों से भीख मांग रहा। हे धन, हे स्त्री, हे पुत्र, हे दुकान, हे व्यापार, हे सरकार, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, मैं भिखारी। अपने हाथ में रखे हुए सोने को भूल गया। फिर किसी विरक्त गुरु के समझाए जाने पर, किसके समझाए जाने पर, महापुण्य का उदय आता है कि कान में दिव्य ध्वनि पड़े, कान में 2 शब्द तत्व के मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य का अवसर दूसरा नहीं है। देखो, जगत तो ऐसे समय में बैठ करके भी समय काट रहा करता है, लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, टाइम नहीं कटता। बसों में सफर करें तो आता है चिल्लाते हुए व्यक्ति, टाइम पास मूंगफली ले लो, टाइम पास मूंगफली ले लो, तो उसको से लगता है चलो यही खा के टाइम पास करें। एक मुमुक्षु, एक मोक्षार्थी के पास समय है कहाँ। क्या कह रहे हैं, देखो हम जिन मुनिराजों के आराधक हैं, जिन मुनिराजों की भक्ति आराधना करते हैं, उनका काम क्या है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर। इस प्रसंग पे मैं एक बात और कहता हूँ, आप विचार करके देखना। पूज्य गुरुदेव श्री का उद्भव हुआ, अध्यात्म क्रांति आई, गुरुदेव श्री ने कोई नई बात नहीं लेके आए, उन्होंने हमारी विरासत से हमको परिचय कराया और निरपेक्ष होकर तत्व का उपदेश दिया। ऐसा नहीं देखा कि युवा बैठे हैं कि वृद्ध बैठे हैं, कौन बैठा, एक शुद्ध आत्मा की चर्चा के अलावा कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं,
एक शुद्ध आत्मा की चर्चा। देखो, जिनकी भवितव्यता थी, जिनका भाग्य था, जिनके मुक्ति का द्वार निकट आ गया था, ऐसे जीवों को वो बात समझ में आई और वो आत्मार्ग में लग गए। लेकिन फिर भी अभी बहुत सावधानी की जरूरत है भैया। कहीं पर भी अगर अटके तो भटके बिना रहने वाले नहीं हो। यदि सिर्फ सुन के संतुष्ट हो जाता है तो इसका मतलब है तू क्षयोपशम में आनंद मान के बैठा। क्या कह रहे हैं? क्षयोपशम में आनंद बैठा। अरे अभी जो पढ़ नहीं रहे उनकी बात नहीं कर रहे, जो पढ़ने लगे हैं, सुनने लगे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, ये लॉकडाउन में मान लो आपने साल भर में जितना प्रवचन नहीं सुना होगा इतना सुन लिया, तो बोलो लॉकडाउन सफल हो गया कि नहीं हो गया? है? हो गया कि नहीं? बताओ, 11 से 12 कहीं पे स्वाध्याय होता होगा? मुझे तो नहीं लगता। स्वाध्याय का समय तो सुबह का है मंदिर में, जो अपने 8 से 9 के बीच में ऐसे कोई सभाएं होती। आज 11 से 12 बैठ करके हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अगर इसमें भी संतुष्टि हो गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और सुनेंगे और सुनेंगे और सुनेंगे, और भाव भाषणा नहीं की तो प्रयोजन से दूर चला जाएगा। इसलिए स्वाध्याय का स्वाध्याय होना, अपना स्वाध्याय होना। अपना स्वाध्याय मतलब सबसे पहला काम तो है भैया वांचना, पढ़ना चालू करो। जिनवाणी उठाने का भाव आता है, इसका मतलब मंद कषाय का पढ़ना। क्या कह रहे हैं? देखो, हम अपने घर से निकले और मंदिर जाने का भाव पर आया कि चलो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ये मंद कषाय का परिणाम। और अपने घर से निकले और निकलते निकलते डाइवर्शन हो गया और अचानक कोई काम याद आ गया कि काम करो, भगवान तो यहीं बैठे हैं, स्वाध्याय तो रिकॉर्ड भी हो रहा पर बाद में भी सुन लेंगे, पहले एक काम करो, दूध खत्म हो जाएगा, सब्जी मार्केट, सब्जी ताजी सब्जी खत्म होगी, पहले सब्जी खरीद ली। अब आप सोचना, निकलते में परिणाम तो था देवशाद गुरु की भक्ति का, ये तो था मंद कषाय, और जैसे ही उपयोग बाहर भगा तो तीव्र कषाय में चला। क्या कहते? ठीक ना, विचार करना। मंदिर जाते हैं और जिसकी सिर्फ परंपरागत पद्धति होगी, 2 मिनट दर्शन किया या अर्घ चढ़ाया, लौट के आ गए, या 9 वर्ण ओमकार मंत्र आदि पढ़ लिया, जो क्रिया है वो कर ली, और कोई ये बोला कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, भैया बहुत जल्दी, बस 2 मिनट दर्शन कर ले, फिर मुझे कहीं बाहर जाना है। और जैसे ही वहां पे कोई व्यक्ति बाहर मिल गया और उसने थोड़ा सा इतना पूछ लिया, और क्या हाल चाल है, बहुत दिन से नहीं दिखे आप। अब आपको समय पता चलेगा कितनी देर आपने उसके साथ लौकिक व्यवस्थाएं की, खबर पता नहीं लगने वाली। एक मोक्षार्थी स्वाध्यायी का जीवन ही अलग होता है, उसकी पहचान ही अलग होती है, उसकी आइडेंटिटी अलग होती है, ये भविष्य का सिद्ध है। तो स्वाध्याय उसकी खुराक। गुरुदेव श्री कहते थे, बेचार क्लाक तो स्वाध्याय करूँ जो ही भैया। क्या कह रहे हैं? देखो, जिनवाणी का मिलना महापुण्य का उदय है इस कली काल में। इन गुरु रास्तों से आज हमको जिनवाणी मिली है। अभी शुद्ध पंचमी पर्व आएगा, तब उस दिन आपको बहुत से विद्वानों से और उस विषयों की जानकारी मिलेगी। शुद्ध पंचमी के दिन हम उसको याद करते हैं, बहुत कठिनता से मिली, बहुत कठिनता से मिली। हम धवला जी रख लें, विराजमान कर लें, पूजा कर लें, भक्ति कर लें, नृत्य कर लें, लेकिन खोल के ना पढ़े तो वो लोग कार्य की सिद्धि होगी कि नहीं। मतलब ऐसा है जैसे भोजन की थाली के सामने बहुत गुणगान किया जाए, अरे रसगुल्ला बहुत मीठा है, अरे ये व्यंजन बहुत अच्छा है, इसको खाने में बहुत आनंद आता है, बात सब की जाए लेकिन सेवन ना किया जाए तो उसका लाभ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। स्वाध्याय का मतलब है जो पढ़ा है, जो सुना है, उसका चिंतन। टोडरमल जी साहब ने इतनी अच्छी बात लिखी है मोक्षार्थ प्रकाशक में, देखो तत्व विचार की महिमा। क्या कहा? देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत जैन शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण करे, उसको तो सम्यक का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक का अधिकारी है। इसका अर्थ ये नहीं निकालना कि देवशाद गुरु की भक्ति छोड़ देना, उपवास छोड़ देना, व्रत छोड़ देना। भैया जो भी क्रिया कर रहे हो उस क्रिया का निर्णय करना, उसका विचार करना, इस विचार का नाम स्वाध्याय है। क्या कह रहे हैं? तत्व विचार। 7 तत्व के नाम पढ़ लेने से काम नहीं होना है, मैं इसमें जीव तत्व हूँ, अरे ये तो मेरी बात चल रही है। नवीन श्रोता के लक्षण में टोडरमल जी साहब कहते हैं, उसको प्रश्न अंदर से उछाला मारना चाहिए। नवीन श्रोता का क्या लक्षण है? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र बन रहा है सो क्यों बन रहा है, मेरे जो भाव होते हैं इन भावों का क्या फल होगा।
इतना विचार तो नवीन श्रोता को आता है। तो कोई कहे साहब हमने तो 50 ग्रंथ पढ़ लिए, हम तो गुरुदेव जी के इतने प्रवचन सुन लिए, हम तो एक क्लास नहीं छोड़ते हैं और उसके बाद भी 5 इंद्रिय के विषय की आसक्ति नहीं घटती है, इसका मतलब है जिनवाणी का अमृत कहीं दिशा से, गलत दिशा से, मतलब पाइपलाइन फट गई है, कहीं और बह रहा है, वो मूल स्रोत पे नहीं पहुंच पा रहा। स्वाध्याय का मतलब यह है कि जीवन में विशुद्धि आनी चाहिए, ज्ञान के साथ वैराग्य की अविरल धारा चलती है। क्या कह रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य ये साथ साथ चलने वाली चीज है। श्री वचनामृत में इसकी चर्चा है, ज्ञान और वैराग्य सतत धारावाही चलते हैं। कहीं बात ज्ञान में आए और गुण को ग्रहण न करे और दोष को त्यागे नहीं, ऐसा कैसे संभव। इसलिए इसमें बहुत विचार करने की आवश्यकता है। ये विषय पूरा द्वादशांग की चर्चा है कुल मिला के, इसीलिए इसको स्वाध्याय परमम तपा कहा। यानी हवला जी में वीर सेन स्वामी ने जो टीका लिखी, उस टीका में एक जगह ऐसी बात लिखी है टीका में कि भैया असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है स्वाध्याय के काल में। करोड़ों वर्ष तपस्या करे, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्ति ते सहज करे जे। वो जो क्षण मात्र में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, वो किसके बल पे होती है, किसके बल पे। अरे भैया वो स्वाध्याय का फल है। किसका फल है, स्वाध्याय का। और सबसे अच्छी चीज है, स्वाध्याय किसी परिस्थिति में बाधक नहीं हो पाता, कोई प्रतिकूलता स्वाध्याय को नहीं रोक सकती। अरे शरीर में, देह में महारोग उत्पन्न हो जाए, कैंसर उत्पन्न हो जाए तो स्वाध्याय नहीं छूट सकता। देखो देव दर्शन छूट सकता है, गुरु भक्ति का प्रसंग छूट सकता है, हम उनके निकट ना जा पाए, मंदिर दर्शन करने ना जा पाए, लेकिन स्वाध्याय तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। और स्वाध्याय का मतलब ही है कि सम्यक दर्शन होना, मतलब देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, ये स्वाध्याय का फल है। इस स्वाध्याय के फल को जो चखता है उसको रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। एक बार आत्मा की अनुभूति तो हो, फिर उसके बाद जगत का रस नहीं लगता। कोई को ऐसा लगता है कि आत्मा की चर्चा करते हैं, ऐसी चर्चा होती है, वो सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर पर चर्चा करते थे, बोर नहीं होते होंगे, बोर नहीं होते। एक बार मैंने किसी विद्वान से सुना था, वो ट्रेन में बैठे थे और रात्रि के 9 बजे का समय था और उन लोग आपस में थोड़ी सी शुद्धात्मा की चर्चा करने लगे। वहां जो लोग बैठे थे तो उसमें से किसी ने बोला, भैया रात का समय हो गया, तुम ये आत्मा की बात नहीं करो, बड़ा डर लगता है। क्या कह रहे हैं, आत्मा की बात नहीं करो, बहुत डर लगता है। क्यों, क्योंकि उसे आत्मा का स्वरूप नहीं पता है, उसके लिए आत्माएं भटक रही हैं, उसके लिए आत्माएं बुरा कर दे रही हैं, उसे ये नहीं पता मैं अपने को भूल के अपना बुरा कर। ऐसा तो जगत जन की प्रवृत्ति है। महाभाग्य है कि हमें ऐसी सत्य बात सुनने का अवसर मिला। पद्म नंदी पंचविंशतिका में पद्म नंदी देव कहते हैं, तत्पत प्रीति चित्तेन येन वार्ता पी श्रुता। क्या कह रहे हैं, अरे प्रेम पूर्वक यदि तत्व की बात सुनता है तो कौन है वह जीव, निश्चितम, निश्चित ये भव्य है और आगामी काल में मुक्ति को प्राप्त करने वाला। और लिखा है तिलोट पड़ती ग्रंथ में भी ऐसा संदर्भ आया है, भैया यदि विनय पूर्वक स्वाध्याय करे, प्रयोगसम क्या है इसका कोई मैटर नहीं है, कितना याद रहता है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन विनय पूर्वक 2 शब्द भी पढ़ता है और कदाचित प्रमाद से भूल भी जाए, ऐसा होता है। देखो अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, आपने आज सुबह पूजन किए और भी प्रवचन आप सभी सुन रहे, ये सब होने पर भी यही होता है, पंडित जी सुनते हैं तो अच्छा लगता है और जैसे ही उठ के कुर्ता झटकते हैं तो सब झटक जाता है, घर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। तो वहां सुनते जिनवाणी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऐसा लगता है खत्म ना हो, अरे खत्म ना हो, ये भी बोलता है, बार बार घड़ी भी देखता है। क्या कह रहे हैं, अपना 11 से 12 का टाइम है, आप चिंता नहीं करना, मैं समय पे बात को विराम दे दूंगा। लेकिन मान लो आगे बात बढ़ गई तो फिर स्वाध्याय में आनंद आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है कि स्वाध्याय कोई अलौकिक वस्तु है। अलौकिक मतलब ये छुपा हुआ रहस्य है, वह सत्य है जिसको सिर्फ ज्ञान जान सकता है, जिसको सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तो ऐसा कहा, यदि विनय पूर्वक 2 शब्द का भी, शुद्ध के 2 शब्द का भी अभ्यास करे और विस्मृत हो जाए उसके प्रमाद से, लेकिन विनय पूर्वक किया था तो आगामी काल में वो उसको केवल ज्ञान लाके खड़ा कर देगा।
क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान लाके खड़ा कर देगा। अपना अभ्यास, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर न भरो। क्या कह रहे हैं? अरे देखो तो, अपने अंदर देख के तो देखो। ऐसा ऐसा लगता है इसमें अपन बहुत भक्ति कर सकते हैं, भक्ति का स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर है, अंतर से वैभववान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को। काय से जीवन चल रहा है भैया? है ये कोरोना से मर जाएंगे? अच्छा, सिर्फ कोरोना से ही देह छूटती है और देह नहीं छूटती? तो जीव की पर्याय दृष्टि ऐसी है, जहां उपयोग दिख जाए वहीं पे अटक जाता है। क्या कह रहे हैं? अब ये महामारी व्याप्त हुई तो उसकी बुद्धि में अरे अरे खतरा आ गया, खतरा आ गया, खतरा आ गया। अरे पता नहीं भैया, कोरोना वाला आदमी तो फिर भी अगर उससे ग्रस्त हो तो 10-5 दिन आयु हो तो तक टिक जाएगा। इस वर्तमान पर्याय की स्थिति कितने काल की है? एक समय की है वर्तमान पर्याय की स्थिति। इस देह को छोड़ के आत्मा को निकलने में कितना समय लगने वाला है? एक समय। एक समय कहते किसको है? ये जो पलक हम झपक रहे हैं ना, पलक, ये पलक, इसमें असंख्यात समय होते हैं, असंख्यात समय। आत्मा को निकला और देह छोड़ के अन्य गति में परिणाम अनुसार चला गया, कोई ठिकाना नहीं लगने वाला है। एक समय का चक्रवर्ती है और अगले समय में जाकर के गोबर का कीड़ा होकर पैदा हो। पुण्य क्षीण होते समय पता नहीं लगता भैया। ये अध्यात्म है जिसने पुण्य और पाप को एक तराजू पे रख के दिखाया। क्या कह रहे हैं? अरे सारा जगत पाप को कह रहा है, पाप है, पर विरल ज्ञानी जिन कहे कि पुण्य भी तो पाप। योगेंद्र देव ने कहा उपसार में लिखी, अरे पुण्य भी पाप है भैया। ये स्वाध्याय से समझ में आने वाला, ये गुरुदेव का अध्यात्म है, ये मुमुक्षु की पहचान है। यानी अमृत पिए और उसके बाद उसका विषयों का विष नहीं उतरे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है। इस विषय पे थोड़ी सी व्यवहारिकता की तरफ से भी विचार करना। 50-50 साल स्वाध्याय करते हो गए, कितने साल? मैं नहीं कह रहा, रत्नकर्ण शाहुकाचार्य में सदा सुखदास जी ने टीका में लिखा है 50-50 साल स्वाध्याय करते हो गए, लेकिन इस जीव की परिणति नहीं भीग रही है। इसका मतलब है ये सब फल अन्याय, अनीति और अपक्ष का जानना है। क्या कहते? अन्याय, अनीति, अपक्ष का फल बहुत सुनता है, बहुत सुनता है, परिणति नहीं बदलती। सिर्फ इतना ही सा इसमें एक कारण है कि अभी जीवन में हमने पात्रता तैयार करी नहीं है। जिनवाणी के स्वाध्याय की पात्रता होनी चाहिए। पात्रता किसको कहते हैं? सबसे पहला गुण होना चाहिए विनय का परिणाम। कितनी विनय होना। अरे अपना घर बनाया और देखो, पिता का तो विरह है, पिताजी तो नहीं रहे अपने, और एक माँ थी, लेकिन घर बनाया और घर में हमारे को माँ को रखने को जगह नहीं बची। इंटीरियर डेकोरेशन करे, बहुत सीनरियां लगाए, कलात्मक चीजें रखे, लेकिन जिनवाणी रखने जगह नहीं। अभी एक सूचना डालने विराग जी सामने डाली थी, जिनके घर में जिनवाणी उपयोग नहीं होता आप हमारे यहाँ भेज देना। अंबार लग गया, अंबार। क्या कह रहे? संभाले नहीं समझ पा रही, आखिर उनको कहना पड़ा भैया क्षमा करना मत। मतलब माँ की संभाल नहीं कर सकते, तुम्हारी संभाल कौन करेगा? वो इसलिए संभाल नहीं कर पाता क्योंकि उसको उसकी महिमा नहीं आ रही, उसे अपनी आत्मा की महिमा नहीं आ रही। अपने स्वरूप की महिमा आएगी तो जिनवाणी का तत्व का अवभाषण करेगा, उसमें उसको अपनाएगा, उस जिनवाणी की निरंतर चिंतन करेगा, मनन करेगा और उसके निमित्त से अपनी पहचान। बहुत मर्यादा है, बहुत ज्ञान इस विषय पे समझने की आवश्यकता है भैया। देखो, कुंद कुंद आचार्य का जीव कोंडेश की पर्याय, ग्वाले की पर्याय, ज्ञाने की पर्याय में थे। ज्ञान तो कुछ नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं समझ में आता था। इतना समझ में आया कि ये जो जिनवाणी वृक्ष की कोठर में रखी है, ये कुछ बहुत महान चीज है। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर कोई योग्य मुनिराज पाठक होगा तो मैं उसे दे दूंगा। ऐसा विचार करके बड़े विनय पूर्वक घर ले आए, अपनी कुटिया में ले आए, अपनी झोपड़ी में ले आया। वो ग्वाले का जीव रख करके उसकी पूजा कर रहा। क्या कर रहा? ज्ञान की पूजा कर रहा है। उस ज्ञान की पूजा के फल में क्या हुआ? आगामी भाव में भगवत कुंद कुंद आचार्य बने। यानी जिनका इस भरत क्षेत्र में होने पर भी
उस विनय के फल में क्या स्थिति बनी, सीमंदर भगवान की दिव्य देशना का सीधा लाभ लिया और आके भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। अब हमारा कर्तव्य बनता है इस काल में, इस कली काल में हम तत्व अभ्यास से जुड़े, आत्म आराधना से जुड़े, स्वाध्याय से जुड़े, क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई उपाय इस भाव के अभाव का दूसरा नहीं। तो वाचना सबसे पहला काम, स्वाध्याय का अंतर्गत क्या है, वाचना। ये मत दुखित हो कि भैया कोई पढ़ाने वाला नहीं, आप तो पढ़ो। क्या कह रहे हैं, एक कसम खा लो, एक प्रतिज्ञा खा लो, मुझे तो प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। क्या कह रहे हैं, ऐसी प्रतिज्ञा कर लो, जब तक 10 लाइन जिनवाणी की नहीं पढ़ूंगा तो भोजन नहीं करूंगा। इतनी प्रतिज्ञा तो कर लो, अधिक नहीं करना है। 10 लाइन नहीं पढ़ूंगा तो नहीं करूंगा, और जिस दिन यदि भूल जाऊंगा तो उस समय एक टाइम मिठाई छोड़ दूंगा, मत भोजन छोड़ना, थोड़ा सा तो कुछ करके देख सकते हैं। मैं ये भोजन का त्याग करूंगा, ये चीज नहीं सेवन करूंगा। अगर नहीं पढ़ पाया तो मैं कम से कम आज टीवी नहीं देखूंगा। मैं बहुत जनरल बेसिक बात कर रहा हूँ, आपका नाम ही है बेसिक स्वाध्याय ग्रुप दादर। बेसिक मतलब क्या, बेसिक मतलब क्या, मूल। बेसिक का मतलब जनरल नहीं, बेसिक का मतलब मूल। जिसका मूल मजबूत होता है उसकी पूरा महल मजबूत होता है। क्या कह रहा है, और मूल मजबूती होती है, नींव की मजबूती होती है स्वाध्याय से। हमें सही गलत का निर्णय करने की पात्रता कहाँ से आएगी, जिनवाणी के तत्व अभ्यास से ये प्रकट होती है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई कितना ही व्रत तप आदि क्रियाएं कर ले, व्यवहार धर्म क्रिया में परिवर्तन कर ले, लेकिन स्वाध्याय सभा में ना बैठे। आज वर्तमान पीढ़ी में ये चीज थोड़ी सी देखने में आती है, जहाँ दुख भी होता है। जुलूस निकाल लो, शोभा यात्राएं निकाल लो, फेडरेशनों के गठन कर लो, लौकिक काम उनको सौंप दो, पंच कल्याण करा लो, नाच कर लो, भक्ति कर लो, भोजन कर लो, वहाँ हर जगह एक्टिव है। और जैसे ही स्वाध्याय चालू होता है तो बोले अब भी आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, उठा और गया, बोलो प्रयोजन क्या प्राप्त हुआ, मूल से तो हट गया। इसलिए पहला काम है वाचना, प्रच्छेना, मतलब पहले तो स्वाध्याय करो। पहला काम क्या है, स्वाध्याय। फिर उसके बाद प्रच्छना, प्रच्छना मतलब पूछना। पूछने का अधिकारी वो है जो स्वाध्याय करता है। क्या कह रहे हैं, ऐसा लिखा है बनारसी दास जी ने, कोई व्यक्ति सात स्वाध्याय सभा में बैठ के भी वक्ता से यदि प्रश्न पूछता है और अभिप्राय में यह है चलो इनकी परीक्षा करके देखते हैं इनका ज्ञान कितना है, तो उसको वो प्रश्न पूछने पे पर स्त्री रमण के बराबर दोष लगता है। क्या कह रहे हैं, वेश्या सेवन जैसा अपराध किया उसने, दूसरे की बुद्धि परखने की कोशिश की। तो किस लिए पढ़ना, कि वाचना मतलब अपने लिए वाचना। फिर पूछना भी तो किसके लिए पूछना, तो हम कैसे पूछा था प्रश्न, पंडित साहब, मुनिराज, हे गुरुदेव, मैंने ये बात सुनी, मुझे समझ में नहीं है, और मुझे तो ये प्रश्न का उत्तर मेरे लिए चाहिए, पड़ोसी के लिए नहीं चाहिए। आप विचार करना, स्वाध्याय सभा में भी हम अपनी मूल चीजों से कहाँ चूक कर बैठते हैं। बहुत अच्छी बात सुनी, जिनवाणी की बात सुन रहे थे, वक्ता बहुत अच्छे से समझा रहा, सुन रहे हैं, सुनते सुनते विकल्प आया और यार इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं, अपने भाई को भी बुला लेते तो अच्छा रहता। कोई इधर उधर घूम रहा है, खाना खा रहा है, टीवी देख रहा है, अगर वो आज बैठा होता, आज ये बात सुन लेता तो वो सुधर जाता। भैया वो सुधरा या नहीं सुधरा, तू तो बिगड़ गया मोह के चक्कर। क्या कह रहे हैं, तो स्वाध्याय करते समय सर्व विकल्प का त्याग, निस्सही निस्सही निस्सही। मंदिर में प्रवेश किया था ना, तो निस्सही बोल के भी अभी कोई विकल्प नहीं, ये स्वाध्याय मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। तो वाचना, प्रच्छेना, आमना है। आमना किसको कहते हैं, पहला काम है पढ़ो, उसके बाद में है पूछो, यदि नहीं समझ में आता है तो पूछो। पूछना भी पहले अपने से पूछो। किससे पूछो, अपने से पूछो। क्या कभी अपने साथ बैठ करके अपने से भी बात करो। ये जो लॉकडाउन का समय है ना, ये घर में बैठने के लिए अकेले नहीं मिला है, अपने में बैठने के लिए भी मिला। अब थोड़ा सा बाहर विकल्प छूट गए हो तो अपने में आओ, अपने में बैठो, अपने से प्रश्न करो। और ये आज्ञा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज्ञा धरसेन स्वामी ने दी है। किसने दी है, धरसेन स्वामी ने आज्ञा दी थी, जिनके द्वारा प्रथम शुद्ध स्कंद लिपिबद्ध हुआ पुष्पदंत और भूतबली आचार्य से। तो पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को जब उन्होंने ज्ञान दिया और उनसे कहा कि अब जाके इस श्रुत को लिखो, जो अपन शुद्ध पंचमी बनाएंगे ना उस दिन आपको ये सब कथानक पता लगेगा। तो वो जब जाने लगे तो उन्होंने उनको रोका। क्यों रोका,
क्योंकि धरसेन स्वामी की आयु बहुत अल्प बची थी और इसका उन्हें ज्ञान था कि देह छूटने वाली है। अब इन शिष्यों को मैंने तत्व का बोध कराया है, ज्ञान कराया है, अगर ये यहाँ पे रहे और मेरी देह छूट गई तो ये मोह में ना फंस जाए। तो उन्होंने उनसे कहा जाओ, और जाते समय एक बात कही कि भैया जा रहे हो सुनो, अगर अब कोई प्रश्न उत्पन्न होए तो मेरे पास लौट के मत आना। अगर प्रश्न उत्पन्न होता है तो तुम अपनी आत्मा से पूछना, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। क्या कह रहे हैं? स्वाध्यायी को प्रश्न पूछना चाहिए। किससे पूछना चाहिए? अपने से। मैं इतना सुनता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, यदि मुझे भगवान की वाणी पर श्रद्धा हो तो मेरे जीवन में अंतर क्यों नहीं आ रहा? क्या कह रहे हैं? मेरे जीवन से अभक्ष त्याग क्यों नहीं हो रहा? अगर आज भी मैं तत्व की बात सुनता हूँ और चौपाटी पे जाकर के वही चाट खा रहा हूँ, तो फिर ये कैसे मोक्षुपना हो सकता है? देखो, वक्ता का पद बहुत ऊंचा कहा है। जो तत्व उपदेश का है उस वक्ता का पद और उसकी जिम्मेदारी मर्यादा बहुत ऊंची, श्रोता से बड़ा वक्ता का पद है। हम कोई वक्ता नहीं है भैया। क्या कह रहे हैं? हम वक्ता नहीं है। अस्य मूल्य ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा। कौन है? सर्वज्ञ भगवान। तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार महासाध्यम। जो मुनिराज भगवंत कुंकुंद आचार्य आदि है, ये है। हम तो ऐसी बात समझ लेना कि जैसे क्लास में टीचर नहीं आ पाया किसी दिन, तो मॉनिटर को बोल दिया जाता है क्लास कंट्रोल करो। क्या काम है? कि भैया जो पढ़ा दिया गया है उसको याद कराओ। तुम्हारी इतना ही ड्यूटी है, ज्यादा अपनी बुद्धि लगा करके इधर उधर की बातें नहीं करना, नहीं तो पता लगा अर्थ का नट कर दो। तो पहला काम है पढ़ना, वांचना, फिर प्रश्न। प्रश्न मतलब पूछना, वांचना, प्रश्न, फिर आमना। जो आपने पढ़ा और सुना है, अब उसमें से जो चीज निकल के आई उसको बारंबार घोटो। क्या करूं? आमना है मतलब उस पर विचार करो। अरे मैं तो ऐसा मानता था, जिनवाणी में तो इसका ऐसा अर्थ है, आज पता लगा। अब उस पर और विचार करो। इसको कहलाता है आमना है। फिर कहलाता अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब जो सार निकल के आया उसको घोटना चालू करो। गुरुदेव श्री एक दृष्टांत देते थे, जैसे लेडी पीपर होती ना, लेडी पीपर, उस लेडी पीपर को 64 फुटी घोटा जाए तब उसकी चरपराहट निकल के बाहर आती है। क्या कह रहे? 64 फुटी घोटा जाए और उसे घिसा जाए पत्थर पे, तो इतना घिसा जाए कि उसमें 64 फुट लग जाए, तब उसका असली स्वाद निकल के बाहर आता है। ऐसे स्वाध्याय का मतलब ये है कि जो पढ़ा है सुना है उसका चिंतन करो और उसकी अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब बारंबार भावना भाना, इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। उस भावनाओं को जितना बारंबार जीव भाएगा तो उसमें से रस निकल के आएगा। दौलत राम जी ने पांचवी ढाल जब लिखी, 12 भावनाओं की चर्चा चालू की, वहां पे इस बात की प्रेरणा दी हुई है। क्या लिखा? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माही, चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। क्या करते हैं मुनिराज? 12 भावनाओं का चिंतन निरंतर करते हैं। संसार के जीव 12 भावना कब पढ़ते हैं पता? कब पढ़ते हैं 12 भावना? जब हमारे घर में किसी का देह छूट जाए, वैराग्य प्रसंग आ जाए, ऐसा लगे अभी व्यक्ति कुछ समय का बच्चा है, तो आप उसको 12 भावना का पाठ सुनाओ। समय ऐसा लगता है उसको सुना देंगे तो शायद अब वो जगत को असरण समझ करके वो पंच परमेष्टि की शरण में चला जाएगा। अरे जिसने जिंदगी भर जगत को शरण माना होगा, उसकी दृष्टि में यदि भगवान भी आएंगे तो भगवान से भीख ही मांगेगा, जीवन की भीख मांगेगा। हे भगवान बचा लो बचा लो, अभी तक गलती हो गई, मैं मंदिर नहीं आया था, बस एक बार जीवन दे दो, मैं कल से पक्की प्रतिज्ञा करता हूँ रोज मंदिर आऊंगा, रोज स्वाध्याय में बैठूंगा। अरे ऐसी कसमें हमने अनंत बार खा के छोड़ दी। क्या कह रहे हैं? अनंत बार खा के छोड़ दिए जीव ने ऐसी प्रतिज्ञाएं। अभी वर्तमान का प्रैक्टिकल मैं आपसे कहूँ, आप विचार करना, देखो आपको अंदर से उत्तर आएगा। कभी आप हॉस्पिटलाइजेशन हुआ आपका? कभी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ? 2 दिन के लिए, 1 दिन की, या आपके परिवार कुटुंब में कोई व्यक्ति बड़ी बीमारी से अगर ग्रस्त हो और महीने भर अस्पताल में रहना पड़े, 15 दिन रहना पड़े, तब उस समय परिणाम कैसे चलते हैं? तब मालूम ये विचार करते हैं बस एक बार हम यहाँ की झंझट से छूट के चले जाएं, उसके बाद हमको कुछ नहीं है भैया, बिल्कुल नियम बना लेंगे, शेड्यूल प्लान करेंगे, टाइम पे उठ के दर्शन करेंगे, स्वाध्याय में भी बैठेंगे, सब करेंगे। लेकिन जैसे ही स्कूल वहां की छुट्टी हुई हॉस्पिटल की और घर में आया, क्या कह रहे हैं?
अभी ये लॉकडाउन छूटेगा और यदि स्वाध्याय की रुचि नहीं लग पाई तो उसके लॉक लग जाएंगे, जिनवाणी की कक्षाओं में लॉक लग जाएंगे, उसके स्वाध्याय की आदत में लॉक लग जाएंगे और ताले वहां के खुलेंगे जो संसार में उसको घुसा लेंगे। इसलिए ये बहुत, इस विषय को बहुत सरलता से समझने की बात है और बात कठिन है ही नहीं। जिनवाणी किसके लिए लिखी है? अरे जीव मात्र के लिए लिखी गई है। समय सार किसके लिए लिखा गया है? कोई कहे मुझे समय सार समझ में नहीं आता, भैया मालूम किसके लिए लिखा है? अत्यंत अप्रतिबुद्ध बोधनार्थम, अत्यंत अज्ञानी जीव के लिए समय सार। पढ़े लिखे पंडितों के लिए नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? अत्यंत अज्ञानी जीव, सिर्फ उसके अंदर समझने की जागृत इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, मैं पात्र हूँ, मैं भव्य हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, आप स्वाध्याय करते हो, प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हो, जुड़ रहे हो, जिनवाणी पठन कर रहे हो, आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप भव्य हो कि अभव्य हो? आपका मन क्या कहता है? जो भी लोग मुझे दिख रहे हैं मैं उनसे अपेक्षा करूंगा, हाथ उठा के बताएं भव्य है कि अभव्य है। भव्य हो तो ऐसा हाथ करना, ऐसा ऐसा, और अभव्य लगे तो ऐसा कर देना। और नहीं भी करोगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं कर रहे, मतलब कहीं ना कहीं शंका की स्थिति चल रही है। ठीक है, तो जिसको ऐसा भाव है मैं भव्य हूँ, मतलब उसने सही स्वाध्याय की दिशा को पकड़ा है, उसने तय किया है इसी में मेरा हित है, इसलिए मैं अपना उपयोग इसमें अधिक से अधिक लगाऊं। अधिक से अधिक का मतलब ये नहीं कह रहे कि भैया 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। अरे 1 घंटे नहीं, 15 मिनट भी पढ़ते हो तो उसकी आमनाएं करो, उसकी अनुप्रेक्षा करो। धर्म उपदेश तो सबसे आखिरी की चीज है। क्या कह रहे हैं? धर्म उपदेश सबसे बाद की चीज है, जो सिर्फ इसलिए पढ़ता हो कि मैं दूसरे को पढ़ा दूं, मैं अच्छी शैली से प्रवचन कर दूं जिससे सब लोग आकर्षित हो जाएं, मेरी संख्या बढ़ जाए, मेरी क्राउड बढ़ जाए, उसका तो अभिप्राय खोटा पड़ा। क्या कह रहे हैं? दिव्य धनी का लाभ भी उन जीवों को प्राप्त होता है जिनके भाग्य होते हैं। भव्य जीवों का भाग्य हो और भगवान के वचन योग हो, ये जब दोनों चीजें मिलती है तो दिव्य धनी मिलती है। भगवान महावीर की दिव्य धनी 66 दिन तक नहीं गिरी, कारण क्या था बताओ आप मुझे। मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, आप उत्तर में इशारा करके मुझे बताना। गणधर की कमी थी, गौतम गणधर नहीं आए 66 दिन तक, इसलिए दिव्य धनी नहीं गिरी। बोलो यही है ना, यही कारण है ना? नहीं भैया, भव्य जीवों का भाग्य नहीं पका था, और जिस दिन भव्य जीवों का भाग पक गया तो गणधर भी आ गए और दिव्य धनी का योग भी बन गया। इसका मतलब है यदि मुझे स्वाध्याय करके आनंद आता है, यही मेरा लाभ है। और वह आनंद मतलब कौन सा? वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का आनंद नहीं, वो क्षयोपम का आनंद नहीं कि मुझे इतना रट गया, इतना पढ़ गया, मेरे को ये आता, मैं इतने बातें कर सकता हूँ, मुझे इतनी गाथाएं याद हो गई। भैया तुझे भाव वासना हो रही कि नहीं हो रही? अंतिम बातें कह करके विराम की तरफ आगे बढ़ते हैं। वास्तव में दोहा बावड़ है राम सिंह मुनि का, दोहा बावड़ ग्रंथ है। उस ग्रंथ में एक बात लिखी है, आगम का विस्तार बहुत है, जिनवाणी तो अथाह समुद्र की तरह है, जिसमें हम जैसे अल्प बुद्धि जीवों का अवगाहन करना संभव नहीं है। कहाँ तक गहराई तक हम जाएंगे, यानी इतना विनय का परिणाम है। तो कहते हैं हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भैया प्रयोजन भूत तत्व का सम्यक निर्णय करो, इससे कार्य की सिद्धि हो। अब प्रयोजन भूत मतलब क्या? 7 तत्व, जीव जीव आश्रम बंध, इसका ज्ञान करो। 6 द्रव्य क्या है, मैं कौन सा द्रव्य हूँ, मेरा कार्य क्या है, इसका ज्ञान करो। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो और आत्मा का श्रद्धान करो। इसी का नाम है स्वाध्याय, और इस स्वाध्याय के बल से कार्य की सिद्धि होने वाली, लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली। लेकिन लक्ष्य होना चाहिए बिल्कुल पहना। कैसा पहना होना चाहिए मैं बात कहता हूँ, आप समझना, है ना? लक्ष्य कैसा होना? अभी एक जन ने, बहन ने पूछा 5वां अंग कौन सा है, मैं फिर से बोल देता हूँ, वाचना। वाचना मतलब पढ़ना, जिनवाणी को पढ़ना। ठीक है, अब पढ़ने में सुनने को भी समझ लेना। जितना समय आपने अपने उपयोग को स्वाध्याय में लगाया है, ये वाचना ही है। ठीक है, और कदाचित कोई वक्ता नहीं हो तो आप स्वयं जिनवाणी लेके पढ़े, तो पहला अंग है वाचना। दूसरा है प्रच्छेना, प्रच्छेना मतलब पूछना। तीसरा है आमनाय, तीसरा क्या है? आमनाय। चौथा है अनुप्रेक्षा, चौथा क्या है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब घोटना। जितना घोटोगे, ठंडाई को जितना घोटोगे उसका स्वाद उतना निखर के आएगा। ऐसे स्वाध्याय करके जो माल निकला है, मैं आपको इसकी कला बताऊं तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। ये ज्ञान का आनंद है भैया,
ये कोई बातों का आनंद नहीं है, ज्ञान का आनंद है। आपको बात समझ में आएगी तो अंदर से खुशी आती। मैं भी यहाँ छोटे बच्चे नहीं दिख रहे, मैं एक्चुअल में बड़े लोगों का अध्यापक नहीं हूँ। मैं तो बहुत युवा वर्ग या पाठशाला के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उस स्तर की बात कहता हूँ आपसे। छोटा सा बच्चा बैठा हो, उससे पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, लेकिन हमने ये नियम बताया कि कोई भी व्यक्ति उचकेगा नहीं, खड़ा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, जो खड़ा होगा मुझसे नहीं पूछेंगे। ऐसा बोलने पे भी हम जब पाठशाला में प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, उछलने लगते। क्यों? क्योंकि ज्ञान का आनंद है। ज्ञान ने अंदर से उत्तर दिया 2 दूनी 4। अब आनंद नहीं समाया तो सारे नियम भूल गया। अरे ना मिले पुरस्कार तो ना सही, मैं ज्ञान के आनंद को भोगता हूँ। तो स्वाध्याय मतलब ये आनंद आना चाहिए, और आनंद वो आत्मा का आनंद है, वो कोई शब्दों का आनंद नहीं है। वो आनंद बाहर से नहीं आ रहा, वो तेरे अंदर से आ रहा है। यदि वो आनंद तेरे अंदर से आ रहा है तो कंजूसी क्यों करता भैया? क्या कह रहे हैं, अपने घर का माल है और अपरिमित माल है, अपने घर में कुआं है और बहुत झिर है, पर्याप्त पानी उसमें से आ रहा है, तो भोगने में कंजूसी क्यों करता है? क्यों बिस्लरी की 1 लीटर की बाटल लेके 2 ढक्कन लगाता है? बिस्लरी पीता, बिस्लरी में 2 ढक्कन मारा, मतलब उसके हीन पुण्य तो देखो इस जीव का। मनुष्य पर्याय उत्तम कुल मिल गई, लेकिन पुण्य खाते में नहीं है कि शुद्ध पानी उसको मिल सके। वो बिस्लरी लेता, उसमें भी सफर भर में देखता है ज्यादा नहीं पीना भैया, अभी दूसरी बाटल नहीं मिलेगी, 2 ढक्कन से काम चलाओ। ये इतना हीन पुण्य है कि तुझे जल तक नसीब नहीं। स्वाध्यायी होगा तो बिस्लरी नहीं पिएगा। क्या कह रहे हैं, अभी जो हमारी दैनिक स्वाध्याय सभा चलती है ना प्रतिदिन युवा वर्ग की प्रमुखता से, उसमें हम यही विषयों पर बेसिक चर्चाएं चलती हैं। अभी हमने उसमें क्रिया परिणाम अभिप्राय की चर्चा की, उसके बाद सट आवश्यक की अभी चर्चा, अभी 13 पंथ आमनय की चर्चा चल रही है प्रतिदिन कक्षा में। तो 13 पंथ आमनय क्या है, शुद्ध आमनय क्या है, खबर नहीं है। ऊंची बात सुन के हूं तो परमात्मा छू, ये बात तो बिल्कुल सही है भैया, गलत बात बिल्कुल नहीं है। ज्ञानियों ने तुम्हें द्रव्य दृष्टि से ही परिपूर्ण देखा है, पर तुम्हारी पर्याय दृष्टि नहीं छूट रही, तुम्हें आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी? जीवन नहीं सुधरे, पात्रता नहीं बने, तो फिर कैसे वो अमृत टिकने वाला? सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, किसमें ठहरता है? स्वर्ण पात्र में। आप लोहे का बर्तन ले जाओगे, स्टेनलेस स्टील ले जाओगे, फट जाएगा दूध। वो दूध टिकेगा स्वर्ण पात्र में, किसका? सिंगनी का। देखा आपने कभी सिंगनी का दूध? शेरनी, शेरनी का दूध देखा क्या? देखा नहीं तो चखने कैसे मिलेगा? पहले तो देखना पड़ेगा। तो देखे कौन कि जिसकी इतनी दम हो, जिसका इतना बल हो जो उसके निकट जा सके। तो ऐसे स्वाध्यायी का बल होना चाहिए, उसे परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उसे परिस्थितियों का रोना नहीं लेना, उसे दुखी नहीं होना। क्या करें साहब, हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ कोई समझाने वाले नहीं है, हम तो पर के ही भरोसे बैठे हैं, ऑनलाइन आ जाता है तो सुन लेते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद क्या करें, हमारे को तो कोई रास्ते नहीं है। भैया ऐसी परिस्थिति के रोने वालों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ये मार्ग स्व उपादान सामर्थ्य का मार्ग है। आप विचार करो, सीता जी और रामचंद्र जी जंगल में थे, स्वाध्याय होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? कौन सी जिरवाणी साथ में लेके गए होंगे? क्या कह रहे हैं, कौन सी जिरवाणी साथ में थी जिसका वो स्वाध्याय करते? भैया जो पढ़ा है सुना है उसका चिंतन करो। आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश दो, लेकिन किसको दो? थोड़ा सा कभी खड़े होके, जैसे दर्पण के सामने अपने को सजाते हैं ना अपन, ऐने में देख के अपने को सजाते हैं, ऐसे कभी अपने आप को भी उपदेश दो। ज्ञान का दान अपने लिए भी करो, सिर्फ दूसरे के लिए नहीं। क्या कह रहे, ज्ञान दान किसके लिए करना? अपने एक ज्ञान दान ही ऐसा दान है जो खुद के लिए कर सकते हो आप। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, इसमें तो बाहर का विकल्प आएगा। तो ज्ञान दान किसके लिए? अगर ये सोचूं मैं कि जिनवाणी पढ़ करके, इसका अभ्यास करके, इस सूत्र की प्रभावना के कार्य में हम लगे रहें और हम प्रचार प्रसार ही करते रहें और आत्महित की भावना करके अपने कल्याण को प्रमुख नहीं करें, तो ये पर्याय तो चली गई भैया। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे उपदेशक हो, तीर्थंकर भगवंत भी हो, कौन याद करता है? कौन याद करता? मैं आपसे प्रश्न पूछूं, वर्तमान काल के 24 भगवंतों के नाम तो पता होंगे, ऋषभ देव से महावीर तक। इसके पूर्व में अनंत तीर्थंकर हुए, तो इसके पूर्व भूतकाल की 24 के भगवान के नाम पता है? एक आध के मालूम होंगे, सी मंदिर, युग मंदिर आदि से 1 2 4 नाम पता हो सकते हैं, बाकी का क्या हुआ? कोई नहीं पूछता।
क्या कह रहे हैं, हम भ्रम में परेशान हैं, हम जगत के चक्कर में दुखी हैं कि जगत प्रशंसा करता है, इस प्रशंसा के चक्कर में हम आत्मिक स्वाध्याय से दूर हो रहे। इसलिए महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो पंचमी पर्व आ रहा है, आज माँ जिनवाणी ने हम पे जो उपकार किया है उस उपकार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम है। और कृतज्ञता ज्ञापित करने का मतलब है स्वाध्याय करें, आत्म आराधना से जुड़े, आत्म भावना से जुड़े। इसके अलावा ना कोई दूसरा मार्ग था, ना है, ना हो सकता है। आज मानो, कल मानो, कि अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा कि एक होए तृण काल मां परमार्थनो बन। वो परमार्थ मतलब मेरी आत्मा। आखिरी बात कहते हुए विराम लेता हूँ। एक बात हमको ध्यान रखनी है, अपने जीवन में स्मरण रखनी है, भूल जाओ तो भूल जाओ। कोई बहन ने प्रश्न डाला है, प्रश्न आया द्वादशांग का क्या अर्थ है, समय हो रहा है, समय सारियों को समय की मर्यादा ध्यान रखनी चाहिए, ऐसी मेरे पिता ने सिखाते थे। बेटा मर्यादा उल्लंघन नहीं करना। गुरुदेव जी का प्रवचन टाइम टू टाइम एंडिंग होता था, फिर भी मैं अभी शायद थोड़ा सा क्षमा भाव रखते हुए एक दो बात कहने का विकल्प तो कह के जाऊंगा, आप ध्यान देना। उन्होंने प्रश्न पूछा है द्वादशांग क्या है, आप मुझे व्यक्तिगत प्रश्न भेज दीजिएगा, मैं आपका उसका समाधान कर दूंगा। अभी अंतिम बात को विराम लेते हैं। बात चालू की थी बाल पोथी की, मैं जीव हूँ मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, शरीर अजीब है उसमें ज्ञान नहीं है, वह कुछ नहीं जानता। ये वेद ज्ञान धारा यदि जीवन पर्यंत श्रद्धान में आ गई तो समाधि मरण हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, समाधि मरण हो जाएगा। हो सकता है आप समय सार की गाथाएं भूल जाओ, हो सकता है आपने किसी विद्वान से अच्छी चीजें सुनी हो वो भूल जाओ और अंत समय में याद नहीं आए, अरे 38वीं गाथा क्या थी, 38वीं गाथा का क्या मर्म था, 73वीं क्या था क्या थी, गुरुदेव ने क्या प्रेरणा दी थी, ये भूल जाओ। योग ऐसा ही है, उम्र के साथ में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान देखो, बचपन में जितना याद था अब याद नहीं रहता, भूल जाते। करना क्या है, प्रयोजन की सिद्धि शॉर्टिंग करना चालू करो, समेटो समेटो। समेटना मतलब भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। सीमित करना है तो कैसे करना, जिनवाणी के अभ्यास पूर्वक करना। ये अर्थ बिल्कुल नहीं निकालना कि पढ़ना बंद कर दो, ये अर्थ बिल्कुल नहीं लगाना कि सुनना बंद कर दो। हमने पहले 5 अंगों की चर्चा की, अब हम विषय समेट रहे हैं, अब हमारे जाने का समय है भैया। क्या कह रहे हैं, अब जाने का टाइम, तो विषय समेट रहे। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा बहुत अच्छा, भैया समाधि का काल मेरा आए और लोग मुझे संबोधने के लिए भी आए, तो ऐसी क्या चीज सुनाए जिससे मेरे परिणाम समझ जाए और मैं अपनी आत्म आराधना करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाऊं। तो प्रश्न पूछा उन्होंने, तो एक ब्रह्मचारी जी थे, उनसे ये बात कही, तो बोले, उन्होंने कहा देखो भैया वृद्धावस्था में ऐसा होगा, शरीर में रोग आ गया, कान सुनना बंद हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, देव दर्शन नहीं मिल पाएंगे, तो क्या मेरी समाधि नहीं हो सकती, क्या मेरा स्वाध्याय करना निरर्थक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भैया यदि तुम्हें बहुत विकल्प आए और मेरी ऐसी व्यवस्था भी बने तो तुम मुझे सिर्फ इतना कर देना जिससे मैं सावधान होऊंगा। क्या कर देना, तो उन्होंने बोला तुम मुझे ऐसी एक उंगली दिखा देना। क्या उंगली दिखा देना, ऐसी एक उंगली दिखा देना, बस इतनी उंगली दिखा दोगे मैं समझ जाऊंगा। क्या समझ जाऊंगा, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृढ़ हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं है। बस ये भावना यदि चल गई तो स्वाध्याय का फल सार्थक हो गया। और जिनकी ऐसी सतत भावनाएं होती हैं, ऐसे जीवों के जीवन में मुनि धर्म भी प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, कल्याण का मार्ग प्रकट होता है। बातें बहुत हो सकती हैं, चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, मतलब इस विषय को आप जितना चर्चा करोगे उतना कम है, लेकिन हमको चर्चा में से थोड़ा सा हटके चर्या की तरफ हम आए, आत्मा आराधना करें, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय से अपना स्वयं का अध्ययन करें, अपने निकट आए और अपने निकट बैठ करके सिद्धों के बीच में जाके विराजमान हो जाएं, तो वास्तव में मनुष्य पर्याय सार्थक है, स्वाध्याय करना सार्थक है। इस तरह के विषयों पे जिनके प्रश्न हैं, मैं आपसे कहूंगा, जो विवेक भाई हैं जिन्होंने मुझे प्रवचन के लिए आज शास्त्री विवेक साहब की आपके मलाड के जिन्होंने जोड़ा था, उन्होंने एक लिंक भी फॉरवर्ड की होगी। हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट, देखो जो लोग कहीं पर भी स्वाध्याय से जुड़े हैं, मेरा बिल्कुल उनसे ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं रहती है कि आप वो कार्य छोड़ करके कहीं और आए। अगर बेसिक संबंधित आपके प्रश्न हो तो आप उस ग्रुप में
प्रश्न भेज सकते हैं, या उसमें जो लिंक पे चर्चाएं चल रही हैं आप उसमें जुड़ करके भी उस विषय की चर्चा समझ सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ प्रयोजन इतना रखना, मुझे तो अपने आत्मा का कल्याण करना ही है, करना है नहीं, करना ही है। मेरे आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है, इसलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा, और जिनवाणी का अभ्यास आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं